गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शाश्वत कुमार एंड वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। और आज एक बार फिर हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है डिफरेंट स्टेट्स में एलिजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं। लेट्स से आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बट क्या आप कर्नाटका का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर नीट एस्पिरेंट और हर नीट एस्पिरेंट के पेरेंट के दिमाग में है। तो आज स्टेट एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए जितने भी रूल्स और क्राइटेरियाज हैं वो हर स्टेट के लिए अलग अलग बात करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, बच्चों के सवाल आ रहे हैं, वो ऐसा आ रहे हैं कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर क्या मैं आईपीयू दिल्ली का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? या फिर किसी बच्चे ने ऐसा कमेंट किया कि सर मैं तो केरला से हूँ ही नहीं, बट मैंने केरला का फॉर्म नहीं भरा। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे। बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश एक 100% ओपन स्टेट है। इसका मतलब ये कि किसी भी स्टेट का बच्चा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर सकता है। वो केरला से हो, कर्नाटका से हो, महाराष्ट्र से हो, एनीबडी कैन अप्लाई इन स्टेट काउंसलिंग ऑफ उत्तर प्रदेश और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो। बट गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश में तो क्या करना होगा? 10th 11th 12th आपका उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, और या फिर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका 11th और 12th दिल्ली से कंप्लीट होना चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज, वैसे तो हमें पता है कि दिल्ली में कोई नहीं है, बट ACMS एक ओपन कॉलेज आप बोल सकते हो, बट फिर भी ये सिर्फ डिफेंस के बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए और SC कैटेगरी के बच्चों के लिए है। ऑल ओवर इंडिया से डिफेंस और SC का बच्चा ये फॉर्म IPU का भर सकता है और ACMS में एडमिशन ले सकता है। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपका 10th 11th 12th और साथ में आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए उत्तराखंड का। या फिर अगर आपका सिर्फ 10th 11th 12th है उत्तराखंड से और आप रहने वाले नहीं हैं उत्तराखंड के, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डेफिनेटली 85% तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। अगर डिटेल में समझें तो मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में SC हैं, लेकिन आपकी 10th 11th 12th उत्तराखंड से हो गई, तो अब आप उत्तराखंड का स्टेट कोटा का लाभ उठा सकते हैं, बट SC कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आगे बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड हिमाचलीज ले सकते हैं, या फिर वो बच्चे जिनके पेरेंट्स बोनाफाइड हिमाचलीज हैं, मतलब जिनका जन्म भी हिमाचल में हुआ था, जिनके पास डोमिसाइल भी है। यहाँ पे स्टडी को लेके कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेज में लेने का सिर्फ एक क्राइटेरिया, या तो आप ऑल इंडिया कोटा से 15% सीटों पे जाएंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश की 85% सीट्स पे आप तब एडमिशन ले पाएंगे अगर आप बोनाफाइड हिमाचली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये कि पंजाब के प्राइवेट कॉलेजेस में हम एडमिशन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पंजाब एक क्लोज्ड स्टेट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे या तो आपका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए या फिर आपका बर्थ प्लेस होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी 11th 12th भी पंजाब से है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं पंजाब में एडमिशन लेने के लिए। मोरओवर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है कि आपके पास या तो परमानेंट रेजिडेंस या बर्थ प्लेस हो, या फिर 11th 12th आपकी पंजाब से हो रखी हो, तो आप एलिजिबल हैं पंजाब में एडमिशन लेने के लिए। हरियाणा स्टेट की अगर बात करें तो हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको बोनाफाइड रेजिडेंट होना पड़ेगा। तो मतलब जो बचपन से हरियाणा में रहे हैं या जिनके पेरेंट हमेशा से हरियाणा के हैं, वो बच्चों के पास सर्टिफिकेट होगा डोमिसाइल का, जो वो क्लेम कर सकते हैं, जिसके थ्रू 85% सीट्स इन हरियाणा। और या फिर आपकी 11th 12th हरियाणा से होनी चाहिए, बट इस केस में आपको स्कूल के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट लगेगा जो ये जस्टिफाई करेगा या नोटिफाई करेगा कि आपने 11th 12th हरियाणा से करी हुई है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हरियाणा भी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे कोई भी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। बिहार की अगर बात करें, बिहार जो एक स्टेट है ये भी प्राइवेट कॉलेजेस में अगर बात करें तो ओपन स्टेट है, मतलब किसी भी स्टेट का डोमिसाइल का बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले सकता है। बट अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड है, या तो बच्चे का या फिर पेरेंट भी अगर डोमिसाइल है बिहार का या बिहार का निवासी है अगर पेरेंट, तो उनके बेसिस पे भी बच्चे का डोमिसाइल बन सकता है और आप 85%
सीट्स में क्लेम कर सकते हो बिहार में। मध्य प्रदेश की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए आपको डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एमपी भी एक क्लोज्ड स्टेट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो रूल है वो ये है कि या तो आप बोनाफाइड रेजिडेंट हो वहाँ के, या फिर आपके पेरेंट्स 10 साल तक रहे हैं उस स्टेट में, राजस्थान में, और आपकी जो पढ़ाई है वो 5 साल मिनिमम राजस्थान में हुई है, तो आप राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85% सीट्स पे हकदार हैं। मोरओवर अगर प्राइवेट की बात करें तो राजस्थान वैसे तो क्लोज स्टेट है, बट सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में ओपन हो जाता है, और बाहर के बच्चों के लिए तो यहाँ पे कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट थर्ड राउंड में ही एलिजिबल हो सकते हो आप प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के लिए। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको डोमिसाइल चाहिए, साथ साथ 10th 11th 12th आपकी महाराष्ट्र से हुई होनी चाहिए, मतलब आप वहाँ के निवासी भी हैं और 10th 11th 12th भी आपने वहाँ से करी हुई है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सिमिलर क्राइटेरिया है कि डोमिसाइल भी होगी, लेकिन 11th और 12th भी अगर सिर्फ महाराष्ट्र से है, 10th आपकी अगर बाहर से भी है तो भी आपको डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर। चूंकि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है तो बाहर का बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र की डीम्ड यूनिवर्सिटीज में डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि ऑल इंडिया कोटा से या एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें अगर स्टेट गुजरात की, तो गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए सिंपल क्राइटेरिया है कि आपका बर्थ प्लेस गुजरात का होना चाहिए, साथ में आपका या फिर डोमिसाइल हो गुजरात का, और साथ में आपका 10th 11th 12th भी गुजरात से होना चाहिए। या तो आपकी पैदाइश है गुजरात में या आपके पास डोमिसाइल है, साथ में आपका 10th 11th 12th भी गुजरात से है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85% सीट्स के लिए हकदार हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो गुजरात भी क्लोज्ड स्टेट है, मतलब बाहर का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। उसके लिए गुजरात के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आपको गुजरात का बर्थ प्लेस होना पड़ेगा या फिर गुजरात का डोमिसाइल चाहिए, साथ में आपका 10th 11th 12th भी गुजरात से होना चाहिए। एक एक्सेप्शन ये है कि 2017 से पहले अगर किसी ने 10th गुजरात से बाहर की करी थी तो भी वो एलिजिबल है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज दोनों में ही डोमिसाइल चाहिए आपको जम्मू एंड कश्मीर का, साथ साथ में लद्दाख के बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटका की अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो 10th और 12th तो होनी ही चाहिए, 10th 11th 12th कर्नाटका से होनी चाहिए, साथ में मिनिमम 7 इयर्स की स्टडीज होनी चाहिए आपकी कर्नाटका से, या फिर आपके दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट ने मिनिमम 7 साल की पढ़ाई करी होनी चाहिए कर्नाटका की, और आपकी 11th 12th कर्नाटका से होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में कर्नाटका अप्रोक्सीमेटली 20% ओपन है, कुछ कॉलेजेस 15%, कुछ 20%, कुछ इस तरीके से। लेकिन कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको डोमिसाइल नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप कर्नाटका स्टेट का काउंसलिंग फॉर्म भर के वहां पे कॉलेज ले सकते हो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। अब बात करते हैं केरला की। केरला जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में ही 15% ओपन है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या है क्राइटेरिया, केरला का ओरिजिन होना चाहिए आपका, केरलाइट होनी चाहिए आप, या फिर आपकी फर्स्ट से लेके 12th तक की पढ़ाई में से 5 साल आप केरला के पढ़े होने चाहिए, और या फिर 8वीं से लेके 12वीं तक यानी क्लास 8 से लेके 12th तक आपकी पढ़ाई केरला में हुई होनी चाहिए, तभी आप केरला का डोमिसाइल बेनिफिट ले पाएंगे। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत, मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वहाँ के डोमिसाइल होने चाहिए। आप बाहर का बच्चा भी केरला का फॉर्म भर सकता था। तो जिन बच्चों ने केरला का फॉर्म मिस किया है, जो बच्चे अच्छे स्कोर के बावजूद सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और कम बजट के कॉलेजेस देख रहे हैं, केरला आपके लिए सबसे सुटेबल स्टेट है, तो केरला का फॉर्म जरूर भर के रखिएगा। हालांकि केरला के फॉर्म की लास्ट डेट 12th मार्च थी। स्टे ट्यून्ड विद मेडीपीडिया, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म्स की भी जानकारी देते रहते हैं। तो आप अगर मेडीपीडिया के चैनल को देख रहे हैं, आपका ये फॉर्म नहीं मिस होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेडीपीडिया की पेड काउंसलिंग लें तो आप मेडीपीडिया के काउंसलर को कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे, और आप स्टेट वाइज पर्सनलाइज काउंसलिंग ले सकते हैं मेडीपीडिया के थ्रू। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट आंध्रा की, आंध्रा में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी ये क्राइटेरिया है कि 7 ईयर का मिनिमम रेजिडेंस हो या फिर स्टूडेंट की 7 ईयर की पढ़ाई हो आंध्र प्रदेश में। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है आंध्रा में। हालांकि सिर्फ 15% सीटें ही ऐसी हैं जहां पे आंध्र प्रदेश से बाहर का बच्चा आंध्रा में एडमिशन ले पाएगा। तेलंगाना की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्राइटेरिया है कि 4 ईयर का रेजिडेंस या 4 ईयर्स की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए तेलंगाना में। मैनेजमेंट सीट्स के लिए ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको तेलंगाना का स्टेट का काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। आसाम की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज
कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पेरेंट्स का 20 इयर्स का रेजिडेंस होना चाहिए या फिर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसे PRC भी बोलते हैं वो होना चाहिए स्टूडेंट के पास, या फिर आपकी पूरी की पूरी स्टडीज आसाम से हैं तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज की बात करना यहाँ पे बेमानी है। अब स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में MBBS के गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो आपकी 10th 11th 12th बंगाल से होनी चाहिए, साथ में आपके पास 10 साल का मिनिमम रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वेस्ट बंगाल का, या फिर अगर आपकी 10th 11th 12th बाहर से है तो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स 10 साल मिनिमम रहे होने चाहिए वेस्ट बंगाल में, तो ही आप डोमिसाइल का बेनिफिट आप ले पाओगे वेस्ट बंगाल में। अब स्टेट आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या चाहिए? सिंपल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका वहां का, प्लस आपकी 12th मिनिमम छत्तीसगढ़ से होनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस, यू कैन अप्लाई फॉर इट। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिंपल रूल है कि मिनिमम आपकी पेरेंट्स 5 साल रहे हो चंडीगढ़ में, या फिर एज अ स्टूडेंट आपकी पढ़ाई 10th 11th 12th चंडीगढ़ में हो रखी हो। प्राइवेट यहाँ पे चूंकि कोई कॉलेज नहीं है तो ऐसे क्राइटेरिया को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। ओडिशा में अगर बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस के लिए आपको परमानेंट नेटिव ऑफ ओडिशा होना पड़ेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रेजिडेंस का। तो ये हुई इंडिया के जो मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि हर बच्चे का ये कंफ्यूजन दूर हो सके कि वो प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके काउंसलिंग फॉर्म भर सकता है, या फिर जो बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी किसी और स्टेट का फॉर्म भर रहा है तो उसको ये पता चलेगा कि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट फॉर्म आप नहीं भर सकते हो सिवाय अपने होम स्टेट के। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए मेडिपीडिया के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट में या MBBS में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी के साथ साथ और क्या क्या तैयारियां जरूरी हैं जो कि आपको सही तरीके से काउंसलिंग करने में हेल्प करेंगी, और मेडिपीडिया आपको और कैसे हेल्प कर सकता है ये जानने के लिए मेडिपीडिया की दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।